हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। प्रिय शारंगा, अभी तक दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन के हाथ में हथकड़ी डालकर उसे घसीटते हुए दरबार में पेश नहीं किया। यही तो मैं सोच रही हूँ कि सेनापति दिवाकर सिंह कह रहा था कि अपने बेटे का सर काट कर तुम्हारे कदमों में हाजिर करूंगा, और अभी तक सेनापति दिवाकर सिंह आया नहीं है। और महाराज न वो आएगा, क्योंकि वो एक भागने का बहाना था उसे। नहीं प्रिय शारंगा, मुझे विश्वास है कि दिवाकर सिंह वफादार है, अपने फर्ज को कभी नहीं भूलेगा। अपने बेटे के हाथ में हथकड़ी डालकर उसे घसीटते हुए हरि दरबार जरूर ले आएगा। तो ठीक है, हम इंतजार किया जाए। आने का इंतजार कर रहे हैं। महाराज, अभी तक दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेकर राज दरबार में नहीं आया है। महाराज, ऐसा लगता है कि दिवाकर सिंह अपने बेटे का मोह देखकर वो राज दरबार नहीं आएगा। नहीं गिरिराज सिंह, तुम फिक्र मत करो। सेनापति दिवाकर सिंह वफादार है, वो अपने फर्ज को कभी नहीं भूलेगा। रमन के हाथ में हथकड़ी डालकर उसे घसीटते हुए दरबार जरूर ले आएगा। ठीक है महाराज, अगर हम आपको उसके विश्वास है तो देखा जाए। हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं महाराज। और लीजिए, शाह हाजिर है बेटा मेरा। लीजिए, शाह हाजिर है बेटा मेरा। दिल में जो आए सरकार दीजिए सदा। दिल में जो आए सरकार दीजिए सदा। ये गुनहगार जुल्मी पिसर है मेरा, और आपके संग में बेशक किया है खता। आपके संग में बेशक किया है खता। महाराज, रमन गुनहगार है, इसने आपके साथ गुनाह किया है, ये सजा का हकदार है। हाँ दिवाकर सिंह, तुम अपनी रिवॉल्वर मेरे हाथ में दे दो और खामोश होकर खड़े हो जाओ। ना तुम बोल सकते हो और ना कुछ कह सकते हो, केवल खड़े खड़े अपनी नजरों से देख सकते हो। जाओ, साइड में खड़े हो जाओ। सिपाही जी महाराज। ये रिवॉल्वर लो और इस लड़के रमन के हाथ की हथकड़ी खोल दो। नहीं महाराज, हथकड़ी खुलवा रहे हो, और हथकड़ी जब खुल जाएगी तो ये कुत्ता भाग जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? शारंगा,
तुम साइड में खड़े हो जाओ। जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। तुम्हें बोलने का इस वक्त कोई अधिकार नहीं। रमन कमीने, बता तूने ऐसा क्यों किया? मेरे मान सम्मान में धब्बा क्यों लगाया? खामोश क्यों खड़ा है? खामोश क्यों खड़ा है? बोलता कुछ नहीं। ओ बाजी कमीने, बताओ वो बेबजा। कमीने बताओ, खौफ मेरा जरा दिल में खाया नहीं। मेरी बेटी को अपनी बना ही लिया, दिल में कुछ भी तरस तूने खाया नहीं। बोल हरामजादे रमन, तूने ऐसा क्यों किया? और चाहे जितनी सजा मुझको दीजिए न पति, चाहे जितनी सजा मुझको दीजिए न पति, दिल से पायल को मैं भूल पाऊं नहीं। नहीं इसका गम, सर उड़ा दो पिला सके नहीं इसका गम। कदम उल्फत से पीछे हटाऊं नहीं। रमन, ये मेरी बातों पे जरा भी कर रही है। तो मैं हूँ सम्राट और एक नौकर है तू। मैं हूँ सम्राट। तो मैं हूँ सम्राट और एक नौकर है तू। प्यार पायल से करने के काबिल नहीं। छोड़ दे अपनी जिद को, अरे बेशरम, अब मिलेगा यहाँ तुझको साहिल। हरामजादे रमन, मैं कहता हूं पायल का नाम भूल जा, नहीं तो कमीने आज तुझे भरे दरबार तेरे ऊपर कोई रहम नहीं होगा। प्यार पायल कहाँ हो, बचा लो मुझे। प्यार पायल कहाँ हो, बचा लो मुझे। होली सूरत दोबारा दिखा दो मुझे। तुम्हारा नहीं, मरते दम साथ छोड़ू तुम्हारा नहीं। अपने सीने से मुझको लगा मंत्री गजराज सिंह, महाराज, हम तुम्हें आदेश देते हैं, तलवार उठाओ और हरामजादे रमन का सर इसके धड़ से अलग कर दो।
बहुत अच्छी महाराज। थोड़ा मैं बात कर लूं। अरे वाह सेनापति दिवाकर सिंह, बहुत खूब। तूने मेरी बेटी पायल से और रमन से प्यार करके और इस रियासत का सम्राट बनना चाहता है। क्यों सम्राट बनना चाहता है? लेकिन ऐसा होगा नहीं, कभी होगा नहीं। जब तक महारानी सारंगा है तब तक इस ताज और तट का मालिक नहीं बन सकता, कभी सम्राट नहीं बन सकता, और तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा, नहीं होगा। और सारंगा, क्या बात? बीच में मत बोलो, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। इसीलिए तो ये फोन में बात नहीं कर रहा था। मैं नहीं आऊंगा, बाद में बात कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर ले। बड़ा भोला भाला बनता है, बहुत सीधा साधा बनता है। इस रियासत का राजा बनना। गजराज सिंह, महाराज मेरे आदेश का पालन करो। उठा तलवार और इस हरामजादे का सर इसके धड़ से अलग कर दो। महाराज, मैं इस हरामजादे का सर काट कर इसी वक्त फेंक देता हूं। हरामखोर रमन, तूने जरा भी खौफ नहीं खाया है। अरे राजकुमारी कहां और कहां तो छोपड़ी का रहने वाला और महलों का ख्वाब देखने लगा है। आज हम तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। छोड़ दो इसको मारो नकी, पिताजी इसकी उल्फत गवारा नकी। भूल जाओ रमन तुम मुझे, आज से कोई रिश्ता हमारा तुम्हारा नकी। क्यों रे, तुझसे मैं 2-4 बातें क्या कर ली, तू समझने लग गया राजकुमारी पायल तुझसे प्यार करने लगी क्यों? अरे झोपड़ी में रहने वाले इंसान, मानो की ख्वाब देख रहे हो तुम लोग। अरे जरा सोच लिया होता कि तुम लोग तो गंदी नाली के कीड़े हो, जो बाहर निकाल दिया जाए तो रेंग रेंग के मर जाओगे। हराम ज्यादा मुझे बदनाम करना चाहता है क्यों? मुझे बदनाम करना चाहता है हराम ज्यादा मुझे। राजकुमारी वाह, बहुत अच्छा किया, वाह वाह मेरी बेटी पायल, बहुत खूब। पायल, ये तुम कर रही हो कि 2-4 बातें तुमने क्या कर लिया, मुझे अपना प्यार समझ लिया। मेरा नाम नहीं लेना। तुमने मेरे साथ में साथ जीने मरने की सौगंध खाई थी। मैं क्या वो सारी कस्में झूठी हैं? हरामखोर, तुमने मेरे साथ में झूठा प्रेम का चाल किया, मुझसे झूठा प्रेम किया, मेरे साथ में तुमने खिलवाड़ किया। हरामखोर, मेरे सर में चक्कर आ रहा नहीं। ये हरामजादा मेरी फूल जैसी बेटी पर हाथ उठा दिया महाराज। मेरी फूल जैसी बेटी पे हाथ उठा दिया। इस कुत्ते की शक्ल देखना चाहती महाराज, इस कुत्ते को। प्रिय पल्लवी, प्रिय सारंगा, क्या बात? बेटी पायल को ले जाओ। नहीं, ठीक है महाराज, मैं पायल को लेकर तो जा रही हूँ, लेकिन आज तो इसे देखती हूँ, लेकिन कल जब मैं आऊं तो इस कुत्ते की लाश हमारे नजरों के सामने आना चाहिए। हाँ, मैं लेकर जा रही हूँ। दिवाकर सिंह, तुम मेरे वफादार सेना नायक हो। तुम्हारी वफादारी पर मुझे तरस आ रहा है। अपने बेटे को ले जाओ और इस हरामजादे को समझा देना कि आज के बाद मेरी बेटी पायल का नाम दोबारा लिया और या मेरे महल की तरफ आने की कोशिश किया तो मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ, ले जाओ। गजराज सिंह महाराज, आओ मेरे साथ। आज मेरी बेटी पायल ने इसकी मोहब्बत को ठुकरा कर मेरा दिल खुश कर दिया। ये महाराज, आओ मेरे साथ।
दिवाकर सिंह, समझा देना इस कुत्ते को, अगर दोबारा इसने हवेली व राजकुमारी की तरफ नजरें उठाई तो सोच लो, ये नहीं इसकी लाश आएगी। और दिवाकर सिंह, याद रखो कि जब तक गजराज सिंह जिंदा है तब तक तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा, कभी साकार नहीं हो सकता है, क्योंकि गजराज सिंह वो बला है कि शीशे से पत्थर को तोड़ देता है। याद रखना। वाह पापा वाह। वाह बेटा वाह, अच्छी इज्जत दरबार में हुई। जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया? मैं ये समझ लेता कि मैं निपुता हूं, कोई संतान नहीं। क्या इज्जत थी, आज सब खाक में मिल गया। मैं गंदी नाली का कीड़ा हूं, अफसोस। पापा पापा, मुझे मार खाने का कोई गम नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का है कि जब वो लोग मुझे मार रहे थे आपने एक शब्द नहीं बोला पापा, एक शब्द नहीं बोला। और पापा बेटा, मैं इस देश का सेनापति हूं और इस वक्त ड्यूटी पर कार्यरत था। काश कदम हिला देता तो तेरी जान न बचती, तुम मार दिया जाता। कानून मेरे पैरों को बांध रखा था। तूने महाराज की बेटी पर हाथ उठाया, फिर भी महाराज ने तेरी गलती को माफ कर दिया। काश दूसरे का औलाद होता तो जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाता। महाराज का एहसान तो मेरे सर पर, जो तेरी शान को बख्श दिया। बेटा, पायल को घमंड है, प्राउड है अपनी शक्ल पर कि वो सम्राट की बेटी है। अगर वो सम्राट की बेटी है तो तू एक सच्चे वफादार सेनापति का बेटा है। जिस तरह वो अपने दिल से निकाल कर तुझे बाहर कर दिया, उसी तरह तू पायल को भूल जा। मैं वादा करता हूं कि पायल से कई गुना खूबसूरत बहू लाकर बंगले में बैठाल दूंगा, लेकिन वो पायल मेरी बहू नहीं बनेगी, वो मेरी बहू नहीं बनेगी। हाँ पापा, पायल ने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है। आज के बाद ये रमन भी पायल को भूल जाएगा। मैं पायल का नाम कभी अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा। बेटा, अगर पायल को भूल गया तो तेरे पिता का सर ऊंचा हो जाएगा। नहीं बेटा, ये लोग महाराज का जीना हराम कर देंगे, महाराज को जीने नहीं देंगे। बेटा, और देख, मेरी रिवॉल्वर कोर्ट में जमा करवा ली गई। हवेली की तरफ नहीं आना, नहीं गजराज सिंह तुझे मार देगा। और राजघराने की बात पे कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है पापा, आज के बाद हम हवेली की तरफ कभी नहीं आएंगे, और ना ही हम पायल से मिलने की कभी कोशिश करेंगे, और ना कि मैं अपनी जुबान पर कभी पायल का नाम लूंगा। आज के बाद मैं पायल को भूल जाऊंगा पापा, जाऊंगा। बेटा, चल मेरे साथ। और ये बात मां तक नहीं पहुंचना चाहिए। काश ये बात मां तक पहुंचाएगा तो वो मां है, ऐसा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तेरे साथ जो जुल्म हुआ है
तुझे मां से कुछ नहीं कहना। चल बेटा, चल मेरे साथ। या भगवान, क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी मेरे बेटे को लेकर राज दरबार गए हैं, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आए। पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरे बेटे को क्यों लेकर नहीं आए। या मेरे मालिक, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे को कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा ही सहारा। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिगड़ी बना दे तो जानू, मेरी बिगड़ी बना दे तो जानू, मानू तुझे मेरा राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। बेटा मैं नहीं कहती, कहते सारे तूने बनाया चांद सितारे। मैं नहीं कहती, कहते सारे तूने बनाया चांद सितारे। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मेरा चाहूं नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। माँ, बेटा क्या बात है मेरे लाल, तू क्यों रो रहा है? कुछ नहीं हुआ। तेरी आंखों में आंसू। प्राणनाथ, क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? कुछ नहीं हुआ। जाओ बेटे, तुम जाकर आराम करो। जाओ जाओ बेटे। क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? कुछ तो बोलो सही, क्या बात है प्राणनाथ? आप चुप क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं? प्रिय, वो पायल रमन से प्यार नहीं करती है। नहीं प्राणनाथ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, गलतफहमी नहीं, भरे दरबार रमन के गाल पर तमाचा मारा है उसने। नहीं प्राणनाथ, आप झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने मेरे सामने मरने जीने की कसम खाई है। वो मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती, इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी यही जिद उसे बर्बाद कर दिया। याद है, वो बड़े घर की बेटी है, वो प्यार का नाटक कर रही थी और ये रमन हकीकत समझ बैठा था। प्राणनाथ, आपको जरूर कोई गलत, हमें गलतफहमी नहीं। हाँ प्राणनाथ, वो पायल रमन से प्यार नहीं करती है। नहीं प्राणनाथ, वो मेरे बेटे से प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है। और प्रिय, हवेली की तरफ रमन को जाने नहीं देना, नहीं अपने बेटे से हाथ धो बैठो। प्राणनाथ, मुझे मेरे बेटे के पास जाने दीजिए। वहां क्या करोगी जाकर? जाकर अपने बेटे को समझाऊंगी। और कुछ क्या नहीं, तुम वहां जाकर बात पूछोगी। अभी उससे कुछ नहीं है पूछना, उसे आराम की जरूरत है। नहीं, वहां उसे आराम करने दो। मुझे जाने दीजिए प्राणनाथ। नहीं, तुम आज यहीं आराम करो,
मेरे संग और उसे वहां आराम करने दो। प्रिय, तुम वहां जाकर उसे आराम नहीं करने दोगी। उसे आराम की जरूरत है, उसे आराम करने दो। चलो आज यहीं आराम करो। प्रिय, चलो आज मेरे संग यहीं आराम करो, वहां उसे आराम करने दो। चलो आओ प्रिय, आओ। हेलो। हेलो, कौन? आप कौन? मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन, मैं तुम्हारी पायल बोल रही हूँ। पायल? हाँ रमन। पायल, तुमने मेरे पास फ़ोन क्यों किया? फ़ोन रखो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। हेलो। हेलो। प्लीज़ रमन, समझने की कोशिश करो रमन। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा किया। हराम खोर। अगर ऐसा नहीं करती तो आज शायद तुम्हारी जान नहीं बचती, क्योंकि मंत्री गजराज सिंह, मेरी माँ, तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म ढा रहे थे। मैं अगर ऐसे चाल नहीं चलती, तुम्हारे गाल पे तमाचा नहीं मारती, झूठ नहीं बोलती, तो आज तुम्हारी जान नहीं बचती रमन। मैंने तुम्हारे गाल पे तमाचा मारा रमन, मुझे माफ़ कर देना। और आज मैं अपनी सारी दौलत पे ठोकर मारकर तुम्हारे बंगले के पीछे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके रमन, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। क्या आप मेरे बंगले के पीछे? जी रमन। देखिए, यहाँ पर मेरे माता पिता सो रहे हैं। अगर कहीं उनको मालूम हो गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ पायल, चली जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, आप आ जाओ ना, मुझे माफ़ कर दो। नहीं पायल, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। तुम फोन रखो, मैं नहीं आ पाऊंगा पायल। तुम्हें मेरी कसम है, आ जाओ ना रमन। पायल, क्यों मुझे मजबूर करती हो? तो ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे बंगले के अंदर खुद आ रही हूँ। नहीं 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 पायल, यहाँ पर मत आना। अगर यहाँ पर आ जाओगी तो हम दोनों की जान का खतरा हो जाएगा। तो आ जाओ ना रमन। ठीक है, तुम वहीं पर रुको। मैं तुमसे मिलने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। रखो। बाय। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? पापा, मैं रमन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? पापा, मैं पायल को लेकर बहुत दूर निकल गया हूँ पापा। क्या?
पापा, मैं पायल को लेकर बहुत दूर निकल गया हूँ पापा। क्या तू पायल को लेकर? हाँ नहीं पापा। बेटा, अगर पायल को लेकर कहीं गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और अभी दरबार में खबर लगते ही ये बंगला फौज से घेर लिया जाएगा, मैं मार दिया जाऊंगा और तेरी माँ भी मार दी जाएगी। ये बंगला तोप से उड़वा दिया जाएगा। बेटा मेरा ख्याल ना कर, अपनी माँ का ख्याल कर। तेरी माँ तुझे देखकर जीती है। कहीं मत जा बेटे, तू पायल को लेकर कहीं छुप नहीं पाएगा। पापा, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं तो बहुत दूर निकल गया हूँ पापा, और माँ का ख्याल रखना पापा। मैं बहुत दूर निकल गया हूँ पापा। अगर मैं वापस आऊँगा तो मैं मार दिया जाऊँगा। नहीं नहीं बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। पायल को लेकर महाराज के पास जाऊंगा। महाराज की इज्जत का सवाल है। ये रात छुप जाएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। बेटा पायल को लेकर कहीं मत जा। नहीं पापा, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। अपना और माँ का ख्याल रखना, रमन, क्योंकि तुम्हारे सिवा माँ का इस दुनिया में अब कोई नहीं है तुम पापा। ऐसा नहीं करोगे। बाय पापा। रमन, रमन, बाय पापा। रमन, रमन। या भगवान, महाराज की इज्जत खाक में मिल गई। और अब महाराज को क्या जवाब दूंगा? अभी दरबार में खबर लगते ही ये बंगला फौज से घेर लिया जाएगा, मैं मार दिया जाऊंगा। मेरी निर्दोष पत्नी भी मार दी जाएगी। प्राणनाथ, प्राणनाथ, क्या बात है? आप इतना घबराए से क्यों? प्राणनाथ, प्राणनाथ, क्या बात है? आप इतना प्रिय। घबराए से क्यों? प्रिय, रमन और पायल दोनों भाग निकले हैं। चिल्लाओ नहीं। मेरा बेटा मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जा सकता। ये आप झूठ बोल रहे हैं। शोर करने का वक्त नहीं है। प्रिय, रमन और पायल दोनों भाग निकले हैं और वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो दोनों भी मिल जाएंगे और रमन और पायल दोनों को पकड़कर महाराज के समक्ष हाजिर करूंगा। ज्यादा से ज्यादा रमन को सजा होगी, कुछ दिन जेल में रहेगा, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा। और काश दूसरे के हाथों गिरफ्तार हुआ तो रमन जिंदा नहीं बचेगा, वो मार दिया जाएगा। प्रिय, चलो और उन दोनों को समझाने की कोशिश करो। अभी बात बन सकती है, नहीं बात बिगड़ जाएगी। कहाँ को जा रहा ओ बाजी बदे का। ठहर कहाँ को जा रहा ओ पाजी बदकार, और तेरे बेटे रमन ने डाला बादल फाड़। गजराज सिंह, दिवाकर सिंह, रमन और पायल दोनों भाग कर गए हैं, ये सत्य है। और वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए, वो दोनों अभी मिल जाएंगे। और आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलें, उन दोनों को गिरफ्तार करूंगा। दिवाकर सिंह, उन दोनों को भगाकर, और तुम दोनों भी यहां से भाग जाना चाहते हो, लेकिन दिवाकर सिंह मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। गजराज सिंह, दिवाकर सिंह, सुई का काम तलवार से मत लो। हम आपस में टकराएंगे तो बात आगे बढ़ेगी और ये बात रियासत तक पहुंचेगी। और अभी कुछ नहीं हुआ, इसमें महाराज के इज्जत का सवाल है। अभी महाराज की इज्जत बच सकती है। किसी को ये मालूम नहीं होगा कि रमन और पायल दोनों भाग निकले हैं। दिवाकर सिंह इज्जत की बात करता है, महाराज की इज्जत तो खाक में मिल गई है, इसलिए
चुपचाप हाथों में हथकड़ी पहन लो और हमारे साथ चलो। गजराज सिंह, दिवाकर सिंह, मैं इतना कमजोर नहीं। मैं भी इतना कमजोर नहीं हूँ। मेरी कमजोरी के गुनहगार के माता पिता हैं, यही मेरी कमजोरी है। और सच्चाई तो फिर यह है कि अगर रमन गुनहगार है तो महाराज की बेटी भी गुनहगार है। दिवाकर सिंह, अगर वो दोनों गुनहगार हैं तो तुम दोनों भी गुनहगार हो। गजराज सिंह, दिवाकर सिंह, छोड़ दे मेरा रास्ता। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की दिवाकर सिंह, काट कर फेंक दूंगा। तेरी भुजा में वो ताकत नहीं। दिवाकर सिंह, हमारी भुजाओं में तो वो ताकत है कि अगर चाह लो तो तेरे 72 टुकड़े कर सकता हूं। तो भर नजर देख ले तू दिवाकर, मुझे भर नजर देख ले। भर नजर देख ले तू दिवाकर, मुझे अपनी शमशीर नीचे गिरा दीजिए। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, पहन लेने की कुछ ना गिला कीजिए। दिवाकर सिंह, तुमने गजराज सिंह के ऊपर हाथ उठाया कि नहीं महाराज, महाराज मैं गजराज सिंह पर हाथ नहीं उठाया। मैं आपकी इज्जत को बचाना चाहता हूं और रमन और पायल दोनों भाग कर गए हैं, यह सत्य है। अभी कुछ नहीं हुआ और आपकी इज्जत को बचाने के लिए सब किया है। लेकिन यह गजराज सिंह, ये आपके नाम को खुद बदनाम करना चाहता है। यह बात रियासत तक ये खुद पहुंचाना चाहता है। अरे महाराज, भला आपकी इज्जत तो मैं उछालूंगा। देखिए महाराज कैसे बहाने बना रहा है। अगर आप ना आते तो मुझे खत्म कर देता महाराज। गजराज सिंह, हरामजादे, दिवाकर सिंह की वर्दी उतरा लो और उतराकर इसके हाथ में हथकड़ी डालो और उसे घसीटकर जेल में डाल दो। महाराज, क्या मेरे गिरफ्तार होने से रमन और पायल आपको मिल जाएंगे? लेकिन रमन पायल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें गिरफ्तार करना जरूरी है क्योंकि तुम गजराज सिंह के ऊपर हाथ उठाया है और सामने तेरी पत्नी सुधा खड़ी थी। ये कुछ नहीं बोल रही थी और ना ही तुझे रोक रही थी। गजराज सिंह, हथकड़ी लगाओ। दिवाकर सिंह, अब तुम्हें जेल जाना है और तुम्हें 20 साल की सजा की। और तुम्हारी पत्नी सुधा, क्योंकि इसने तुम्हें रोका तक भी नहीं, इसलिए हम इसे 10 साल की सजा देते हैं। सिपाहियों, इसके भी हाथ में हथकड़ी लगा लो। दोनों को घसीट कर ले जाओ, जेल में बंद कर दो। सुधा बहुत प्यार करती थी बेटे से, बहुत प्यार करती थी और वही बेटा जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। जब भी उसे समझाने की कोशिश करता रहा, सामने आकर खड़ी हो जाती थी और यही कहती थी कि इकलौता बेटा है, इसे कुछ नहीं कहना, बेटे को कुछ नहीं कहना। तेरे लाख प्यार ने यह दिन दिखाया है। चलो अब सलाखों के अंदर, यही चाहती थी। चलो अब जेल के अंदर। जाओ दिवाकर जाओ। अभी क्या रोता है दिवाकर? अरे अभी क्या रोता है दिवाकर?
दिवाकर सिंह, अभी तो तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा। अगर खून के आंसू न रुलाया तो हमारा नाम गजराज सिंह नहीं है। कहने वालों ने सच कहा है, जो करे मुझसे बगावत, जो करे मुझसे बगावत मारा जाए भरी जवानी में। और नाम हमारा गजराज सिंह है। चल लगातार आग पानी में, आवाज निकाला तो हमसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। मेरे दोस्तों, हमारा नाम है कामरान जादूगर। अगर हमारा काम आप लोगों को पसंद आता है तो गंगा कैसेट के इस चैनल पे बटन को दबा करके हमें सब्सक्राइब करें।